भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम सभी अभी महर्षि दयानंद के द्वारा रचित ग्रंथ व्यवहार भानु का स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहार भानु के स्वाध्याय में हमने कितनी बातें देख ली हैं, कितने प्रश्न देखे? 2 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या देखा था? पंडितों के लक्षण क्या होते हैं, या फिर पढ़ाने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए, ये देखा था। और फिर उसके बाद में कौन सा प्रश्न देखा? मूर्खों के लक्षण क्या होते हैं। तो चलिए एक बार मिल करके उसको आवृत्त कर लेते हैं। पंडितों के लक्षण में कौन कौन से श्लोक लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? महाभारत से। महाभारत के कौन से पर्व से लिए गए हैं? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व में भी कहाँ से? अध्याय 33 विदुर प्रजागर से लिए गए हैं। ठीक है। और वो श्लोक कौन से हैं? आत्मज्ञानं समारम्भः स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिका श्रद्धाना एतत् पंडितलक्षणम् क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासं पृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सूचनमुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। ये किसके लक्षण हैं? पंडितों के लक्षण हैं। इसके बाद किसके लक्षण बताए हुए हैं? मूर्खों के लक्षण बताए हुए हैं। ठीक है। तो हम कितने अंश में पंडित हैं, कितने अंश में मूर्ख हैं, इन श्लोकों के माध्यम से थोड़ा चिंतन भी कर लें। मूर्ख के क्या लक्षण बताए हैं? अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः। आगे अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। तो ये तो मूर्ख के लक्षण बताए। और मूर्ख के लक्षण के बाद में अब हम जो है कौन है इस समय? विद्यार्थी। और वास्तव में मनुष्य जो है वो पूरा जीवन ही विद्यार्थी रहता है। और जो मनुष्य पूरा जीवन विद्यार्थी रहता है वही मनुष्य आगे बढ़ता है। जो मनुष्य विद्यार्थी नहीं रहता ना, जो मनुष्य ऐसा सोचता है उसे सब कुछ समझ में आ गया, वो सब कुछ जानता है, वास्तव में वो मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। एक श्लोक सुना है आपने? यदा किंचित ज्योहम द्विपैव मदान्धा समभवम्। तो क्या अर्थ है उसका? कि जब मैं थोड़ा जानता था तो मैं हाथी की तरह, राजा की तरह ऐसे समझता था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। और जब से मैं कुछ कुछ जानने लग गया हूँ तो मेरा बुखार उतर गया है। मेरा मद जो है वो वैसे उतर गया है जैसे किसी व्यक्ति को तेज बुखार चढ़ जाए और उसके बाद वो उतर जाए, है ना। ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ज्वर के समान मेरा मद भी उतर गया है। तो वास्तव में विद्वान व्यक्ति की
पहचान ही होती है कि वह एक बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है। जो एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है, जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में जो सदा सीखने के लिए तत्पर रहता है, वास्तव में वही एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा शिक्षक सब कुछ होता है। ठीक है, तो अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी आपको विद्यार्थियों के दोष बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोष बता देने से, दोष देख लेने से उसका परिहार होने का प्रारंभ हो जाता है। जैसे जब आपको पता ना हो कि आपके कपड़ों में गंदगी लगी हुई है, तब तक आप उसको हटाने का प्रयत्न कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब आपको पता चल जाए कि हमारे जो है जैकेट में या हमारे कुर्ते में गंदगी लग गई है। अच्छा, जब आपको पता चल जाए कि गंदगी लग गई है, कहीं से मल लग गया है आपके कपड़ों में, तो आपसे बिना सफाई किए रहा जाएगा? सबसे पहले ध्यान वहीं पे जाएगा कि कुछ भी करके इस गंदगी को साफ करना है, मल को साफ करना है, यही ध्यान जाता है ना। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी सबसे पहले हमको दोष दिखा रहे हैं कि अपने दोषों को जब हम देख लेते हैं तो उनका परिहार हो जाता है। इसी बात को महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने भी कहा, दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखः परिहारः। क्या कहा महर्षि पतंजलि ने? दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखः परिहारः। जो दोष देख लिया जाता है, अच्छी प्रकार से समझ लिया जाता है और जिसको मान लिया जाता है कि ये मेरा दोष है, और जब हम मान लेते हैं कि ये मेरा दोष है, तो दोष से युक्त होकर के बहुत अधिक दिनों तक रह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं दोषी बन करके रहूं। क्या हम में से, आप में से कोई भी ऐसा है जो ये चाहता हो कि नहीं नहीं हम तो दोषी बन के ही रहना चाहते हैं? कोई भी है ऐसा? नहीं है। जब हम नहीं हैं तो कोई भी मनुष्य ऐसा दुनिया में नहीं है जो ये चाहे कि मैं दोषों से युक्त रहूं। सब चाहते हैं। वो बात अलग है कि वो जानते ही ना हो कि वो दोषी भी हैं, मानते ही ना हो कि उनमें कोई दुर्गुण भी है। तो इसीलिए अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमको विद्यार्थियों के दोष बताने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों के दोष के लिए भी उन्होंने श्लोकों का प्रमाण दिया है, और ये भी महाभारत के उद्योग पर्व से, विदुर प्रजागर से अध्याय 40 से लिए गए हैं। कौन से अध्याय से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? महाभारत से। महाभारत में कहाँ से? उद्योग पर्व में भी कई अध्याय हैं, तो वहां पर कौन से अध्याय से? 40वें अध्याय से लिए गए हैं। ठीक है, अब 40वें अध्याय से कौन से श्लोक लिए गए हैं उनका उच्चारण करेंगे। आलस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च। एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्। सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। ये इतने श्लोक हमको बताए उन्होंने। तो ये बहुत ही सरल है, सबको समझ में आने वाले हैं ये, है ना। आलस्यम, आलस्य मतलब आलस्य और प्रमाद अलग अलग होते हैं। आलस्य का मतलब होता है शारीरिक श्रम करने की इच्छा ना करना, ये आलस्य है। ठीक है, या पढ़ने का समय है लेकिन पढ़ने की इच्छा ना करना, ये आलस्य है। और जानते हुए भी चीजों में प्रमाद करना, जानते हुए चीजों को न करना, वो प्रमाद कहलाता है। ठीक है, तो आलस्यम यानी आलस्य करना, ये क्या है? विद्यार्थी का दोष है या विद्यार्थी का लक्षण है? दोष है। क्या है? आलस्यम। आलस्य विद्यार्थी का दोष है, यानी कि विद्यार्थी में आलस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दोष तो नहीं होना चाहिए ना। तो विद्यार्थी में आलस्य नहीं होना चाहिए, और यदि आलस्य है तो वह विद्यार्थी को बहुत अधिक कमजोर बना देता है।
वो विद्यार्थी को सफल नहीं होने देता। तो पहला दोष क्या है विद्यार्थी का? आलस्यम। इसीलिए आप लोगों को सुबह 4 बजे से उठा करके रात 9 बजे तक किसी न किसी कार्य में लगाया जाता है, ताकि शरीर को, मन को, बुद्धि को क्या पड़ जाए? आदत। किसकी आदत पड़ जाए? पुरुषार्थ करने की, आलस्य न करने की। लेकिन यहाँ पर भी सोचने की बात है, जो गुरुकुल के नियमों को आत्मोन्नति का हेतु मानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये सब हमारे लिए अच्छा है, अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन भर हम सुखी रहेंगे, सफल हो जाएंगे, उनके लिए तो ये सब कुछ ठीक है। और जो इसको गलत मान करके अंदर ही अंदर कुछ और सोचते हैं और दंड के भय से अनुशासन का पालन करते हैं, उनके लिए बहुत समस्या है, क्योंकि वो पालन कर भी रहे हैं लेकिन उसका उनको कोई फल भी नहीं मिलने वाला है। अब जब आप पालन कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसका फल भी मिले, ऐसा प्रयत्न करें। फल कब मिलेगा? जब हम जो कर रहे हैं उसमें श्रद्धा भी रखेंगे, उसको तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण से जान करके मन में स्थिर भी करेंगे, तब उसका फल मिलेगा ना, अच्छा परिणाम मिलेगा, है ना। जैसे हम सुबह उठते हैं, तो सुबह क्यों उठते हैं? सुबह उठने के क्या क्या लाभ हैं? क्या शारीरिक लाभ हैं, क्या मानसिक लाभ हैं, कैसे समय की बचत होती है, कैसे सुबह जल्दी उठने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कैसे वो लोग नए नए विचारों से अपने आप को भर सकते हैं, कैसे प्रातः काल की ऊर्जा से संबद्ध हो सकते हैं, सात्विक ऊर्जा से स्वयं को परिपूर्ण कर सकते हैं। यदि हम इन तर्कों से अपनी बुद्धि को समझा लेते हैं, तब प्रातः काल का उठना हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होगा। अन्यथा उठ तो रहे ही हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा तो हमारे स्वभाव में आता ही है, लेकिन उससे पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा अगर हम अश्रद्धा से करते हैं। तो जब करना ही है तो श्रद्धा से करना चाहिए, अश्रद्धा से? श्रद्धा से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए श्रद्धा से? क्योंकि उससे हमको अधिक लाभ मिलता है। ये सब हमारे लिए, आपके लिए है, किसी अन्य के दिखावे के लिए नहीं है ना। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहला दोष क्या बताया? आलस्यम। विद्यार्थी का सबसे बड़ा, सबसे पहला दोष क्या है? आलस्यम। हमारे परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना, प्रमादो मृत्यु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आगे क्या है? नास्ति उद्यम समो बंधुः यम कृत्वा नावसीदति। कि आलस्य के समान हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है, और उद्यम के समान, पुरुषार्थ के समान हमारा दूसरा कोई मित्र नहीं है। तो इसलिए आलस्य कभी भी नहीं करना चाहिए और पुरुषार्थ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि हमेशा पुरुषार्थ करना ही चाहिए। इसीलिए बताया आलस्य। आलस्य विद्यार्थी का सबसे बड़ा दोष है। अपनी अपनी कॉपी पे, डायरी पे, सब जगह लिख लेना कि मैं कौन हूँ, अभी मैं एक विद्यार्थी हूँ। और विद्यार्थी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? तो विद्यार्थी के अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ऐसे एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। एक तरफ क्या होना चाहिए, क्या करणीय है, एक तरफ क्या नहीं होना चाहिए, क्या अकरणीय है। जिसे आधुनिक भाषा में या कई लोग प्रयोग करते हैं, डूज एंड डोंट्स लिख लेना, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो ये अपनी अपनी डायरी में आप लोग लिख लेना। उसके बाद में दूसरा दोष क्या बताया? मद। मद समझते हैं आप? मदकारी द्रव्य सुना है? सुना है? जैसे शराब होती है, जैसे पान पुड़िया, पान मतलब जिसमें वो मिला देते हैं नशीली चीजें, और ड्रग्स आजकल ये सब बहुत चलता है ना, युवा तो इससे बहुत अधिक ग्रस्त हैं। तो ये जो है नशे करने वाले पदार्थ हैं, और ऐसे ही धन का भी नशा होता है, ऐसे ही विद्या का भी नशा हो जाता है ना। तो नशे तो बहुत प्रकार के होते हैं, और विद्यार्थी के लिए हर प्रकार का नशा जो है वो क्या है? दोष है, त्याज्य है। तो क्या नहीं होना चाहिए विद्यार्थी में? मद नहीं होना चाहिए।
और बहुत ही मोटे अर्थों में ले तो विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के नशे वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो द्रव्य बुद्धि को लुप्त कर देता है, यानी उसको खा लेने पर या उसका सेवन कर लेने पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वह द्रव्य क्या कहलाता है? मदकारी द्रव्य कहलाता है। तो ऐसे द्रव्यों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो हमें हमारी बुद्धि को लुप्त कर दें। उस समय सोचने समझने का सामर्थ्य नहीं रहता। जैसे आपने किसी शराबी को कभी देखा हो तो उसको बेचारे को पता ही नहीं होता है कि वो नाली में गिर रहा है, कि उसको मतलब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी गली में जा रहा है ना? गंदी जगह पर बैठा है कि साफ जगह पर बैठा है, गंदे सामान को खा पी रहा है या स्वच्छ सामान को खा पी रहा है, तो उसे पता नहीं चलता, है ना? इसीलिए विद्यार्थी को भी मना किया है कि विद्यार्थी काल में प्रलोभन बहुत आते हैं, अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। आप लोग तो गुरुकुल में हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है कि कोई जो है आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी नशा करता हो, ऐसा नहीं है ना? लेकिन आपकी ही उम्र के बाहर के विद्यार्थी कई आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कई तो छुप करके और कई तो इतने ज्यादा उद्दंड होते हैं कि प्रकट रूप में ही नशा करना प्रारंभ कर देते हैं। और किस नाम पे नशा करते हैं? ये तो हमारा प्राइवेट लाइफ का डिसीजन है, ये तो हमारी लाइफ है, ऐसे कह करके बेवकूफ़ी के काम करते हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर शूरवीर किनको कहा जाता है, वो ये नशा करके अपने आप को शूरवीर मानने लग जाते हैं, जबकि वो बेवकूफ़ होते हैं, सबसे बड़े डरपोक होते हैं, जो अपनी मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं और नशा करने लग जाते हैं, है ना? तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए विद्यार्थी को? नशा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नशा नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और मोह नहीं करना चाहिए। मोह किसको कहते हैं? मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है ना, तो इसका मतलब क्या है? मूढ़ता की स्थिति में आ जाना, यानी कुछ पता ना चलना या अविद्या से युक्त होकर के ऐसे बंधनों में फंस जाना जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक हो, ठीक है? तो मूढ़ता की स्थिति में रहना, या दूसरे शब्दों में कहें ना यदि इसको, तो कहेंगे तमस की अवस्था में रहना। जब निद्रा आती है तो आपको कुछ पता नहीं चलता ना कि सामने से कौन गुजर रहा है ना? कि वायु किधर को चल रही है या आसपास क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चलता। और तमस होने के कारण से ही मूढ़ता आती है। 3 गुणों से ये सृष्टि बनी है ना, सत्व, रजस, तमस। तो सत्व का क्या गुण है? प्रकाशक है सत्व। जब सत्व की स्थिति रहती है तो व्यक्ति में ज्ञान का भंडार रहता है, वो ज्ञान की अवस्था में रहता है, प्रकाशक होता है क्योंकि सत्व। जब रजस की अवस्था होती है अधिक, तो उस समय गतिविधि ज्यादा होती है, चलायमान अवस्था होती है। और जब तमस आ जाता है तो नींद आने लग जाती है, आती है ना नींद? तो उसमें फिर पता नहीं चलता क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और करने से ही दूर हो जाता है व्यक्ति, मूढ़ता की अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं विद्यार्थी को मोह की अवस्था में नहीं रहना चाहिए, अपितु उसे कैसी अवस्था में रहना चाहिए? जागृत अवस्था में रहना चाहिए। आलस्यम मद मोहौ च, आलस्य विद्यार्थी का दोष है और मद विद्यार्थी का दोष है, मोह भी विद्यार्थी का दोष है। मोह की जगह है प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से सुख के कारण से जुड़ते हैं तब उसे राग कहते हैं और उसी को भी मोह कहते हैं। इसीलिए सदा विचार करके फिर हमको अपनी स्थिति को अच्छा बनाना चाहिए। अगला दोष क्या बताया? चापलता। चपलता नहीं होना चाहिए। गतिशीलता को मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि पुरुषार्थी मत होना, बल्कि आलस्य को तो मना कर दिया। लेकिन अनुचित क्रियाओं को करते रहना,
बैठे बैठे पेन हिला रहे हैं, कक्षा चल रही है लेकिन मन में कुछ और बात चल रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सभा चल रही है, सभा के बीच में अपना ही कुछ नया कार्यक्रम शुरू कर दिया, तो ये चपलता है। तो चपलता नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी में, बल्कि क्या होना चाहिए? अगर चपलता नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए। कक्षा में बैठ करके एकाग्रता पूर्वक विषय को सुनना चाहिए। उसके बाद क्या है? गोष्ठी रेवचा, गोष्ठी भी नहीं करनी चाहिए। गोष्ठी का मतलब समझते हैं? 2, 3, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग इकट्ठे होकर के और फिर इसकी बात, उसकी बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात, आकाश की, पाताल की, पूर्व की, पश्चिम की, उत्तर दक्षिण की, सारी बातें वहां पर करते रहते हैं। और वो बातें करते रहते हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं है, अर्थ नहीं है, विद्यार्थी जीवन से जिनका कोई लेना देना नहीं है ना? तो अच्छा, महर्षि दयानंद जी ने यहाँ लिखा भी है, इधर उधर की अंड बंड बातें करना, व्यर्थ में इधर उधर की। वो उनकी भाषा गुजराती थी ना, इसलिए उनकी थोड़ी हिंदी भी अलग है। तो व्यर्थ की, इधर उधर की, अंड बंड की बातें करना, मतलब जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी बातों को लगातार करते रहना, गोष्ठी बनाकर, और समय को व्यर्थ करना, ये क्या कहलाता है? गोष्ठी। और ये क्या होता है? विद्यार्थी का दोष होता है। अगला दोष जो कि मैं आप सबके लिए विशिष्ट रूप से कहना चाह रही हूँ, स्तब्धता। स्तब्धता होती है जड़ता, कि जैसे अभी बैठे हुए हैं और मैं कुछ कहूंगी कि अगला दोष कौन सा है? तो ये जो बीच का समय आ गया ना, बोलने में विलंब किया, ये किसका द्योतक है? और ये तो बहुत छोटे से अर्थों में है ना? क्योंकि ये उतनी बड़ी जड़ता नहीं है, कम से कम आपने उत्तर दिया। लेकिन यही समय जब बढ़ता जाता है, आपने कई बार देखा होगा कि सामने से किसी विद्यार्थी को हम बोलते रहते हैं नाम लेकर के कि सीता सीता सीता, 3-4 बार बोलने के बावजूद भी वो विद्यार्थी सुनता नहीं है, उसका मन कहीं और ही होता है। या सुन भी लिया तो फिर ऐसे बहुत देर तक उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर करना क्या है या कहा क्या जा रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? स्तब्धता। स्तब्धता एक प्रकार से विद्यार्थी का दोष है। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि होना क्या चाहिए? त्वरितता होनी चाहिए, त्वरित उत्तर दे। चापल्य नहीं होना चाहिए, चंचलता दूसरे अर्थों में लिया गया है, बल्कि शीघ्रता होनी चाहिए। मतलब जब आप एकाग्र रहेंगे तभी ठीक से सुनेंगे ना, और जब ठीक से सुनेंगे तभी शीघ्रता से उत्तर देंगे। तो आपको प्रत्युत्पन्नमति होना होता है, स्तब्धता वहां पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि स्तब्धता विद्यार्थी का दोष है। और उसके लिए प्रमाण किसका दे रहे हैं? महाभारत के एक श्लोक का। स्तब्धता च अभिमानित्वम, और अभिमान भी नहीं होना चाहिए। अभिमान, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा और कोई नहीं पढ़ सकता है, या मेरे से अच्छा कोई खेल नहीं सकता है, मेरे से अच्छी कोई बातें नहीं कर सकता है। बहुत प्रकार की बातें करते हैं ना हम, अलग अलग तरह से अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं और दूसरों को निकृष्ट मानने लग जाते हैं। तो स्वयं को श्रेष्ठ मानना चाहिए और बनाना भी चाहिए, लेकिन स्वयं की तुलना में किसी अन्य को हीन मान लेना ये अनुचित होता है। जैसे आपके अंदर कोई अच्छी चीज है तो उसे और अच्छा बनाएं, और साथ ही साथ अपने दोषों को भी देखें कि अभी ये कमी बाकी है और इसको क्या करना है, अभी ठीक करना है, सुधारना है। यदि हमारी ये दृष्टि है तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और अगर ये दृष्टि नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बहुत ही एक सामान्य से भी निकृष्ट व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये अवश्य करना चाहिए कि आत्मनिरीक्षण हम निरंतर करें। यदि हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं ना, तो हम समझ ही नहीं सकते कि अभी हमें किस विषय पर कार्य करना है और किस विषय पर हमें सोचना भी नहीं है। तो ये हम नहीं सोच सकते। और दोष क्या बताए, कितने हो गए दोष? आलस्य, मद, मोह, चापल्य, गोष्ठी, स्तब्धता और अभिमान।
तो एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः, कि ये सदा ही विद्यार्थियों के दोष माने गए हैं। कौन कौन से? आलस्यं मदमोहं च, चापल्यं मुष्टिरेव च, स्तब्धता चाभिमानित्वं, तथा त्यागित्वमेव च। और एक और बताया 7वें में हमने जो गिना है ना, अत्यागित्वम। अच्छा, त्याग क्या होता है? छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको क्या करना? छोड़ देना। ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यक है उसको भी छोड़ देना तो त्याग नहीं है। और इसी को यदि दूसरे शब्दों में हम समझें तो क्या कहेंगे? जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसका संचय न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना, अपितु यदि हमारे पास है तो किसी की सहायता के लिए उसे दे देना। अब विद्यार्थियों में ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए कई प्रकार की बातें होती हैं। तो अगर कुछ खाने का है तो छुपा के रखते हैं, इसको तो हम महीना भर चलाएंगे, इसको ये तो 2 महीना भर चल जाएगा। तो ये विद्यार्थी का दोष है या लक्षण है? दोष है। उसको बल्कि सबके बीच में बांट करके खा लेना चाहिए। तो उसी को भोजन मंत्र से पहले बोलते हो ना, केवलाघो भवति केवलादि। अकेले खाने वाला वास्तव में वो पदार्थ नहीं खा रहा होता है, वो पाप को ही खा रहा होता है। तो अब देख लो कौन केवलादि है। ऐसे ही जितने वस्त्र चाहिए उससे अधिक वस्त्रों का भंडार लगा देना, ये विद्यार्थी का दोष है या लक्षण है? ये विद्यार्थी का दोष है। इसीलिए आप सभी को हम अधिक वस्त्र नहीं लाने देते। हम आपको दोषों से युक्त करें या फिर दोषों से मुक्त करें? तो हम आपको दोषों से मुक्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।